डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने स्टैटिक जीके का जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है आपका व्यक्तियों के उपनाम। और इस व्यक्तियों के उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम्स में या आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं मिलान करने के लिए या सिंगल क्वेश्चन के रूप में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो है कालिदास। और कालिदास का उपनाम क्या है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और शेक्सपियर जो थे ये बहुत बड़े राइटर थे और इसी शेक्सपियर की तुलना भारतीय कवि या लेखक कालिदास से की जाती है। उसके बाद से आपका अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी को भारत का सिकंदर कहा जाता है। और इसी अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सनी उपनाम से भी संबोधित किया गया है। अगला है आपका टीसी थॉमस। और टीसी थॉमस को अग्निपुत्री या मिसाइल ओमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चूँकि इनका टीसी थॉमस का अग्नि मिसाइल में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, इस कारण से टीसी थॉमस को अग्निपुत्री या मिसाइल ओमैन ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया गया। जबकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपको एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगला है आपका यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। और ये यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता का उपनाम देशप्रिय। उसके बाद से आपका शकुंतला देवी। और शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका प्राचीन इतिहास का गुप्त वंशीय शासक जिसका नाम समुद्रगुप्त हुआ करता था। और इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और नेपोलियन जो था एक वीर योद्धा शासक था। और इसी फ्रांस के नेपोलियन की तुलना भारतीय शासक समुद्रगुप्त से की गई है। इस कारण से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कौटिल्य। और इस कौटिल्य का उपनाम है आपका भारत का मैकियावली। और भारत का कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपनाम है। और इसे मुख्य रूप से आपका भारत का मैकियावली संबोधित किया गया। नागार्जुन। और इसी नागार्जुन के द्वारा आपका सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया गया था। और इसी नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और नागार्जुन ने अपनी पुस्तक में सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया। और इसी सापेक्षता के सिद्धांत को आप लोग फिजिक्स में E बराबर mc² के रूप में पढ़े होंगे, जिसका विकसित रूप प्रदान किया था आइंस्टीन के द्वारा। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अश्वघोष। और ये अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। और मिल्टन जो था एक बहुत बड़ा उपन्यासकार और लेखक हुआ करता था। और इसी मिल्टन की तुलना भारतीय लेखक अश्वघोष से की गई है। और इसी अश्वघोष के द्वारा बुद्धचरित नामक पुस्तक की रचना की गई, जिसे बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। अगला है आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। और इस पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि के नाम से संबोधित किया गया है। और ये जो पुरुषोत्तम दास टंडन है, इन्हीं के नाम पर आपका जितने भी ओपन यूनिवर्सिटी हैं, इसी ओपन यूनिवर्सिटी का नाम इनका राजर्षि के नाम पर रखा गया है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन का उपनाम हो गया आपका राजर्षि। शेख अब्दुल्ला। और शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी का उपनाम है आपका वयोवृद्ध पुरुष। और वयोवृद्ध पुरुष को इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ देता है। और इसकी जो इंग्लिश होगी, वयोवृद्ध पुरुष को इंग्लिश में पूछ देता है तो इंग्लिश में इनको कहेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से थोड़ा सा इंग्लिश पे भी फोकस रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। और इसी का हिंदी वर्जन हो जाता है आपका वयोवृद्ध पुरुष। A.O. ह्यूम। और A.O. ह्यूम का पूरा नाम है आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहा जाता है। और इसी शिमला के सन्यासी को इंग्लिश में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। और इसी A.O. ह्यूम को हिंदी में शिमला का सन्यासी और इंग्लिश में हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, शिमला का सन्यासी का इंग्लिश वर्जन हो जाएगा हर्मिट ऑफ शिमला। और इसी A.O. ह्यूम के द्वारा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। और ये A.O. ह्यूम जो था
ये स्कॉटलैंड का निवासी था। अगला आता है आपका मदन मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय का उपनाम है आपका महामना, और उसके साथ साथ इनका दूसरा उपनाम आ जाता है भिखारियों का राजा। और भिखारियों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भिक्षा मांग करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया था, इस कारण से इन्हें भिखारियों का राजा कहा जाता है। सी राजगोपालाचारी, और सी राजगोपालाचारी का उपनाम है आपका राजा जी, और इनको आईएनसी का दिमाग भी कहा जाता है। आईएनसी का दिमाग का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का ब्रेन इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर आईएनसी में इन्होंने अपनी सहभागिता दर्ज की, और उसके साथ साथ आईएनसी को इन्होंने जो भी कार्य हुआ करता था उन कार्यों के संबंध में इनके द्वारा प्रस्तावित किया जाता था, इसी कारण से इन्हें आईएनसी का दिमाग के नाम से जाना जाता है। मैडम भीखाजी कामा, और मैडम भीखाजी कामा को क्रांति की माँ कहा जाता है। उसके बाद से आपका आ जाता है जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। एम.जी. रानाडे का फुल फॉर्म हो जाता है महादेव गोविंद रानाडे, और ये जो एम.जी. रानाडे थे इनका नाम है महाराष्ट्र का सुकुरात। उपनाम क्या हो गया? महाराष्ट्र का सुकुरात। और सुकुरात जो था एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ करता था, और इसी दार्शनिक सुकुरात की तुलना भारत के एम.जी. रानाडे से की गई है, इस कारण से इन्हें महाराष्ट्र का सुकुरात कहा जाता है। चूँकि इनका मूल निवास महाराष्ट्र हुआ करता था, इस कारण से महाराष्ट्र शब्द जुड़ गया। अगला है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव तथा विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। और इसी रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले 1913 में इनके द्वारा लिखित पुस्तक थी गीतांजलि, और उसी गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है आपका जगजीवन राम, और जगजीवन राम का उपनाम है आपका बाबू जी। उसके बाद से खान अब्दुल गफ्फार खां, और इसी खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। और इसी सीमांत गांधी को इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ देता है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी। और फ्रंटियर गांधी कहे जाने वाले व्यक्ति कौन हैं? आपके खान अब्दुल गफ्फार खां। और ये खान अब्दुल गफ्फार खां पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और अब तक केवल 2 विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खां और दूसरे आपके नेल्सन मंडेला हैं। अगला है आपका लाला लाजपत राय, और इस लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अरविंद घोष, और अरविंद घोष को महर्षि के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला है आपका टी प्रकाशम, और टी प्रकाशम का उपनाम है आपका आंध्र केसरी। उसके बाद से आपके आ जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर बने थे आज़ादी के बाद, और इनको उपनाम कायदे आज़म के नाम से जाना जाता है। और इस कायदे आज़म की जो उपाधि दी गई थी ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। अगला है आपका सी.एफ. एंड्रयूज, और सी.एफ. एंड्रयूज जो हैं इनका उपनाम दीन बंधु है। श्रीमती एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट का उपनाम माता बसंत, और दूसरा उपनाम निर्मल हृदय। और ये एनी बेसेंट पहली महिला थीं जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला है आपका सरोजनी नायडू, और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। और इसको भी इंग्लिश में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजनी नायडू, और उसी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का आपका हिंदी वर्जन हो जाता है भारत कोकिला। अगला है आपका सिस्टर निवेदिता, और सिस्टर निवेदिता जो थीं ये विवेकानंद की शिष्या हुआ करती थीं, और इनका उपनाम शेरनी, लोकमाता तथा अग्निशिखा के उपनामों से जाना जाता है। अगला है आपका वल्लभ भाई पटेल, और वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क तथा लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सरदार की उपाधि है
ये भी एक तरीके से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा है कि सरदार की उपाधि किसने दिया था। तो सरदार की उपाधि इनको बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। अगला है आपका दुर्गाबाई देशमुख, और दुर्गाबाई देशमुख का उपनाम है आपका लौ महिला। उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और ये संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी बने थे, जिन्हें देश रत्न तथा अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। और अगले हैं आपके चित्तरंजन दास, और इस चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपका ये उपनाम वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।